नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। आज प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में जो हम एक चौथा सेट लेंगे और ये आपका 14 जुलाई 2023 को पूछा गया था। इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं आज। देखते हैं किस तरह का पेपर है। ओके, जस्ट कंटिन्यू। फाइंड एन एरर दैट कंटेन्स, ये आपके पास स्पॉटिंग द एरर का गया। स्लैश आपको गिवन है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। और है नीतू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ यहाँ हैव यूज किया गया। ये एक रॉन्ग है क्योंकि हम जानते हैं रूल क्या है, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान देने का। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है जिससे हमें ज्यादा के बारे में पता चलता है तो वहां प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर इस सेक्शन में हमारे पास एरर है, ये इसका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट सेकंड क्वेश्चन इज, एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम बताना है अंडर के लिए। Her dog can climb under the fence. अब beneath, behind, sink, sink माने डूबना होता है, behind पीछे होता है, beneath माने नीचे होता है और हमें इसका ऑपोजिट बताना है। अंडर भी नीचे है, इसलिए ओवर जो है यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। ओवर इसका सिनोनिम है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं तेजी से। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, द विलेज beggars no longer ill at ease in the gathering of glittering. Glittering wrong है। Dignitaries sat in their assigned rows and joked with vegetarian Brahmin apprentices. तो यहाँ पे ये वर्ड glittering जो है wrong है और जिसकी स्पेलिंग ये glittering है, GLITTERING, ग्लिटरिंग। तो यहां पर हमारे पास देखते हैं किस जगह प्रॉब्लम बनी। ए असाइंड, बी अप्रेंटिसेस, बैगर्स एंड सी फोर्थ सेक्शन में एरर है हमारे पास। ग्लिटर माने चमकना, ग्लिटर माने चमकना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सेंटेंस फोर्थ को चेक करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बताना है, एकदम से चेक करेंगे कि यहां पर वर्ब क्या है, विल अनाउंस। विल अनाउंस सिंपल प्रेजेंट और उसको जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डी लगा के थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब चेक करते हैं कहां पर ऐसा है, यहाँ हैव लग गया है, ये रॉन्ग हो गया है। और इधर चलते हैं, आर बीइंग रॉन्ग है, announced that is also wrong। अब आपके पास सही सेंटेंस बचा है will be। will be एक सही सेंटेंस है, ये इसका आंसर बन गया है, ये सही आंसर बन गया है। तो आप तेजी से इस तरह से काम कर सकते हैं। चेक करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को, व्हाट इट इज। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। सेंटेंस सही है। हम यहाँ पे देखते हैं पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आर वेटिंग, और ये भी प्लूरल है, देयर टर्न क्यूरियसली। ये सही सेंटेंस है। अब हम आगे सेंटेंस में देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। हमारा आंसर एक्चुअली ये ही है। और द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज, यहाँ पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, नॉट कंपटीशन। ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हैज यहां पर ये रॉन्ग बन गया आपके पास। थर्ड में कह रहा है अ पार्टिसिपेंट, अ के साथ आपने पार्टिसिपेंट से लिखा है, ये रॉन्ग है। और द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है तो इज उसके साथ रॉन्ग है। तो आपका आंसर जो है पहले हम बता चुके कि क्या बन चुका है, फर्स्ट। फिफ्थ में आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको. व्हाट एंटोनिम? तो सर्वाइव जो है, सर्वाइव का मीनिंग का एंटोनिम बताना है. दैट इज स्लेव लाइक, गुलामों के जैसा, या लाइक अ स्लेव, लाइक अ सर्वेंट, लाइक अ सर्वेंट. तो जो गुलामों जैसा व्यवहार करे उसको हम जो है सर्वाइव बोलते हैं. शिपिस, ये लगभग वही मीनिंग रखा हुआ. और आपके पास बिकरिंग वर्ड, इसका मीन्स भी वही हो गया, जो झुक जाए, नौकरों जैसा व्यवहार करे. कनिंग, और एक पहले कुछ और भी है हमारे पास, देखिए क्या है, एरोगेंट. एरोगेंट घमंडी है. और यहाँ पे हमें एंटोनिम ही बताना है. देखिए कनिंग चालाक है, तो हमारे पास सही क्या बन गया, एरोगेंट. ये इसका सही है, घमंडी. ये इसका एंटोनिम बन गया है किसका, ये ऑप्शन सर्वाइव का. नेक्स्ट 7th सेंटेंस जो है, क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ थिंग फिट टू बी ईटन या अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने लायक हो वो चीज की बात करना है. एलिजिबल, एलिजिबल काबिल, योग्य. यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. फॉर प्रीपोजिशन इसके बाद फॉलो करती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एलिजिबल. डाइजेस्टिबल, जिसको डाइजेस्ट किया जा सके, हजम किया जा सकता हो, डाइजेस्टिबल है ना. फ्रूट्स आर इजीली डाइजेस्टिबल. क्यूरेबल, जिसको इलाज किया जा सकता हो, है ना. इन्फ्लुएंजा क्यूरेबल. बट एडिबल, ये आपका सही ऑप्शन है. एडिबल वो चीज है जिन्हें खाया जा सकता है. एडिबल. ईटेबल, एडिबल, एडिबल्स आर कंज्यूमेबल, जिन्हें कंज्यूम किया जा सकता है, खाया जा सकता है. 8 सेंटेंस को देखते हैं. यह ईडियम का एक राइट मीनिंग आपसे जानना चाह रहे हैं, अप्रोप्रिएट मीनिंग. लिली लीवर्ड, जिसका लीवर कमजोर हो, लिली लीवर्ड, तो इसका मतलब वो अपना स्टैंड ना ले सके, जो ऐसा व्यक्ति जो डरता हो. जो ब्रेव नहीं, रॉन्ग. कॉमिकल, हास्यास्पद नहीं. नॉट ब्रेव, जो बहादुर नहीं है, ये इसका आंसर बन गया है. नॉट ही शरारती होता है, ये भी नहीं. लिली लीवर्ड, यू आर लिली लीवर्ड, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन. यहां पर हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर. 9th क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा हुआ है. एप्रोप्रिएट सिनोनिम, एंड द वर्ड इज जेलस. जेलस, एंथुजियास्टिक, ये इसका सिनोनिम है. ये उत्साही, क्यूरियस, द पर्सन हु हैज अलैक्रिटी, द पर्सन हु इज ईगर. तो एंथुजियास्टिक, ये इसका सही सिनोनिम पूछा गया था हमसे. सिनोनिम पूछा गया था, सही है. और यहां पे देखते हैं डिटैच्ड, अलग थलग, अलूफ. अपैथेटिक, उदासीन. इंडिफरेंट ऑल्सो उदासीन. कोल्ड पर्सन. यहां पर हमारे पास सिनोनिम जो निकल आया है वो हमने पढ़ा एंथुजियास्टिक आ गया, उत्साही. उत्साही, ये इसके लिए वर्ड आपके पास आ गया है. 10th क्वेश्चन पर चलते हैं. Select the most appropriate option that can substitute the underlined words. Underline word को substitute करना है, तो उसके जैसा कोई मीनिंग दे उस तरह से. She had an ability to persuade others. Persuade, फुसलाना. Entice, impress. तो यहां पर impress, इंटाइस करना किसी को. persuade का मीन्स ये है. हॉल्ट का मीन्स होता है ठहरना. हॉल्ट, जस्ट हॉल्ट देयर. सप्रेस का मीन्स होता है प्रेस डाउन, किसी का दमन करना, पैसिफाई करना. शांत करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, शांत करना. लेकिन यहां तो जो है परसुएट उकसाने से है और किसी को इंप्रेस करना है. आउटरेज, आउटरेज का मीन्स वॉलेंस. वॉलेंस, द स्टेट ऑफ एंगर.
तो वो आउटरेज है। तो यहाँ इम्प्रेस आपका एक सिनोनिम आपको मिला है, ये शी हैड एन एबिलिटी टू इम्प्रेस अदर्स। 11 सेंटेंस और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूट करना है किस चीज का, अगेन अंडरलाइन पोर्शन जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। इनकलकेट का मीन्स होता है टू मेमोराइज रिपीटेडली, टू टीच समथिंग विद रिपीटेशन। रिपीटेशन से किसी को कोई चीज समझाना, दैट इज इनकलकेट। तो यहाँ इस वर्ड के लिए जब हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, दैट इज एंडेंजर, खतरे में डालना किसी के लिए, ये मीनिंग नहीं बना। इंस्पायर, प्रेरित करना। अब कुछ जने एकदम सोच सकते हैं कि हाँ इंस्पायर सही लग रहा है कि इंस्पायर है, और लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना है कि ब्लैंक के बाद यहाँ पर इन प्रपोजिशन दी हुई है और इंस्पायर के साथ वो लगाने की जरूरत नहीं है ना। ही इंस्पायर्स मी, शी इंस्पायर्स मी, आई विल इंस्पायर यू, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारे पास, ये ध्यान रखना है। और हमारे पास आंसर इज इंस्टिल। इंस्टिल हैज द सेम मीनिंग, सेम प्रोसेस, दैट इज इनकलकेट। और इंपोर्ट का मीन्स होता है आयात करना, कुछ बाहर से विदेश से मंगाया जाना, दैट इज इंपोर्ट। तो ये ऑल्सो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Again passive voice फिर दोबारा से आया है। Passive voice पे ध्यान दीजिए, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। चांस अच्छा होगा तो आपको वो मिल जाए, और 2 भी कम से कम आ गए आपके पास तो 4 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। He won't receive any better choice than this from anywhere। यहाँ पे देखते हैं want, वॉन्ट रिसीव, ये हमारे पास फिर दोबारा से देखते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका पैसिव वॉइस हम जानते हैं वॉन्ट बी रिसीव्ड होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, वॉन्ट बी रिसीव्ड हमें पहले मिल चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। पहले और जगह देख लेते हैं। वुडंट हैव, ये रॉन्ग है। शुडंट, ये रॉन्ग है। और वॉन्ट हैव बीन, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर जो था वो है फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस जो हमारे पास है वो है, पैसिव वॉइस है will प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस है। 13th सेंटेंस क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर अगेन सिनोनिम, वोकैब्युलरी बहुत पूछी जा रही है। सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड क्या है, दैट इज फीबल, कमजोर, वीक, जो है पावरलेस, इंपॉर्टेंट, कमजोर, अनहीडफुल, वो जो ध्यान न दे, अनहीडफुल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वीक, कमजोर, ये तो उसका सिनोनिम निकला है और हमें सिनोनिम बताना है, ये इसका आंसर आ गया, वीक, स्ट्रॉन्ग। बेनफुल होता है हार्मफुल, पॉइजनस, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अनमाइंडफुल, अनवॉचफुल, इनकॉशियस, अनहीडफुल, ये इसके सिनोनिम बने हैं। अब लिखने में टाइम लगेगा, आपको जल्दी से हम पेपर सॉल्व करा दें। यहाँ पे 14th क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की स्पेलिंग पे चेक करना है। यहाँ एसोसिएशन की स्पेलिंग में टी नहीं आया, TION आना चाहिए था, बाकी सब सही चल रहा था। ये गलत है, ये डबल एस नहीं है, डबल एस नहीं है, डबल एस को यहाँ पे एस आ गया है इस जगह पर। एसोसिएशन, ये एक सही स्पेलिंग है इसकी, ASSOCIATION। क्वेश्चन नंबर
15th, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the underline. Pooja tried to explain the problem, but soon she tied herself up in knots. Tied herself up in knots. नॉट गांठ बांध लेना, टाई किस चीज से अपने आप को बांध लेना, अपने आप को सीमित कर लेना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपने एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर लेना, बाधित कर लेना, ये इसका मीनिंग बन रहा है। देखते हैं, बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस, फोर्स नहीं है यहां, तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन, ये कुछ सही लग रहा है। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसका मीनिंग सही है। मेक नो प्रोग्रेस इन द आर्गुमेंट और डिस्कशन, वॉन्ट मॉडिफाई एन ओपिनियन, ये आपके पास सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं, तो तब आप कहते हैं टाई वन सेल्फ अप इन नॉट्स। 16th क्वेश्चन क्या है, यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो पैरा जंबल आगे है, पैरा जंबल को हम समझते हैं फिर दोबारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी पैरा जंबल में, किस तरह से कि सिलेक्ट किया जाए, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए, ऑप्शंस एलिमिनेट किया जाए कि पहला इसमें से क्या बनेगा, और ABCD में या PQRS में से, और ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ फिर दोबारा से देखते हैं, इन बिहार एंड सेंट्रल एशिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हेड, ये कुछ सही ठीक है लगभग। द स्मेल्टिंग वॉज डन, क्यों स्मेल्टिंग मेंशन पहले है यहाँ पर, स्मेल्टर्स बाय मेन वाइल वीमेन वर्कड, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज, बट अगर कहा है तो एटलीस्ट सी से नहीं बनने वाला है, और सी से नहीं बनने वाला तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा एलिमिनेट होता है हमारे पास। ये एलिमिनेट हो गया आपके पास, फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं ये ADB को चेक करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, ये एक सही सेंटेंस है डी स्टार्ट होने के लिए, और बी इसलिए नहीं बनेगा, जो स्मेल्टिंग है वो स्मेल्टर से पहले मेंशन किया गया है, तो बी भी हमारे पास ये कंप्लीटली हट गया है। तो अब ए और डी में ऑप्शन में आ गया है। यहाँ पे हम देखते हैं ए और डी से देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, आयरन आ गया सी, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ये ठीक लग रहा है, ए ठीक है। और अगर हम ए के साथ सी देख रहे होते हैं तो ए के साथ सी ठीक नहीं, हमारे पास बी इसका सेकंड ये आंसर बन चुका है, डी। पहले मेन एक्शन बताया गया, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, फिर आप उसे स्मेल्ट मींस, स्मेल्टर्स मींस द पर्सन हु मेल्ट अ मेटल, धातु को पिघलाने वाले जो हैं दे आर द स्मेल्टर्स। और अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 17 अगेन पैरा जंबल, पैराग्राफ आपको बनाना है। He repeated the experiment, increasing the amount until he had, यहाँ पर देखें he है तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। During the spring of this the iron foundry in the remote district were often visited by a thin, ये ज्यादा सही लग रहा है, 3 quadrants were not prepared under his directions, he would weigh out, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया बी से, तो बी से स्टार्ट होने का मतलब है हमारे पास ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब ये और ये देखते हैं, बी के साथ डी है और बी के साथ सी है। 3 क्वाड्रेंट्स बात की बात है, पहले यहाँ पे ही आ जाएगा, एक पर्सन की बात की गई है, मिडिल एज पर्सन जिसके लिए ही प्रोनाउन लगा है, तो ही वुड वे आउट 2 pounds ऑफ आयरन, यहाँ पर ये इसके लिए सही थर्ड जो है ऑप्शन सही है, ये बाकी रॉन्ग है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक पे चलना है। शी इज डैश अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी,
यहां पर देखते हैं वेरी ब्यूटीफुल बोले एज, फिर यहां पर रॉन्ग हो जाएगा इसके साथ। सो ब्यूटीफुल एज पॉजिटिव सेंटेंस बने लगता है, एज ब्यूटीफुल एज ये राइट ऑप्शन है। तो यहां पर शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। सो एज ये फ्रेम जो है एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नहीं लगता है, ये ध्यान रखा जाए, नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। शी इज नॉट सो, तो आप सो यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि he is as rich as रोहन, तो ये एक सही सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पे सो लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में एज के फ्रेम में हम चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाट इट इज मीनिंगफुल एंड सेंटेंस करेक्ट बताना है। यहाँ पे अरेंज करना है, अगेन अरेंज करना है। तो सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इन द पैराग्राफ जंबल ऑर्डर, अगेन जंबल ऑर्डर, 3 जंबल ऑर्डर आपसे पूछे गए हैं। द टॉप बैंड is made of saffron which, तो हमें कुछ मेंशन नहीं किया था, अभी तक हम टॉप बैंड के बारे में बताने लगे, तो अभी इसे रोक दिया जाए। The Constituent Assembly adopted our national flag तिरंगा which means tricolor on 22nd July 1947। हाँ ये सही है, तो हमारा बी से बनना है। तो बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे पास, क्योंकि सी से बना रहे हैं। और अब इसके बाद हमारे पास सी और डी ऑप्शन बनते हैं बी के बाद। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन, ये मीनिंगफुल है। और जब उससे स्पन करके बनाया गया, इट फीचर्स 3 हॉराइजन स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, तो सी आ जाएगा बी के बाद। और बी के बाद सी हमारे पास कहां पर है, ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास सही ऑप्शन है, फोर्थ हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे होमोनिम बोला है। होमोनिम्स जिनके साउंड एक जैसी हमें समझ में आती है उनको होमोनिम्स बोलते हैं। जैसे आप ये वर्ड पढ़े ही, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, या और आप स्टेशनरी और स्टेशनरी, ये सिनोनिम्स हैं। यहाँ ए का डिफरेंस है, ई का डिफरेंस है, ये पीएल पीएल, ये वर्ड जो है आपको ये कहलाते हैं होमोनिम्स। अब यहाँ पे देखते हैं, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास, हाइना जो है लकड़बग्गा है और उसके पीछे जो है शिकारी कुत्ते पड़े हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास वर्ड सेंस, सेंट, सेंस, सेंट, तो सेंट से माने तो 100 होता है, और सेंस वो अगरबत्ती है आपके यहाँ, खुशबू अगरबत्ती वाली जिसे जला के खुशबू करते हैं। सेंस आपकी इंद्रियां हैं, वी हैव 5 सेंसेस, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। सेंट माने गंध, तो ये इसका एक राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज सेंट, लकड़बग्गे की जो गंध है उससे उसका पीछा कर रहे थे शिकारी कुत्ते उसका। यहां पर हम चलते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ गया है आपके क्लोज स्पेसिस के लिए, क्लोज स्पेसिस के लिए। ह्यूमन लाइफ इज अ यूनिक ब्लेसिंग,
which is turn depends on the death of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए हम देखते हैं क्या है, ह्यूमन लाइफ इज। अब इज या एडजेक्टिव हो सकता है या थर्ड फॉर्म हो सकती है, इसके बाद आईएनजी भी हो सकता है। देखते हैं क्या चीज है पहले। कंसीडरिंग, ह्यूमन लाइफ कंसीडर नहीं कर रही है कोई चीज, टू कंसीडर तो मतलब ही नहीं है, कंसीडर्ड। ह्यूमन लाइफ कंसीडर की जाती है। क्या कह रहा है, अ यूनिक ब्लेसिंग, एक यूनिक ब्लेसिंग है, अपने आप में अनोखा वरदान है। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सेल्फ, ये सेकंड आ गया आपके पास। यहाँ पर देखते हैं और पैराग्राफ में हमारे पास ऑफ द सेल्फ, विटनेस नॉन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, आत्म ज्ञान, अपने बारे में जानकारी, आत्म जागृति, आत्म सचेतता। तो ये आपके पास का क्या बन गया, सही। और फिर हमारे पास थर्ड के लिए आ गया है, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल coexistence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. The formless God is invisible to the naked eye. Our mind often. तो यहाँ पर अब देखते हैं since, from, as per, for. since को अभी एक वीडियो में आपसे डिस्कशन हुआ था। since का मीन्स है क्योंकि आपको चार बताए गए थे, बिकॉज, सिंस, एज और फॉर। इन सब का मीन्स क्या है, क्योंकि। तो सिंस, और यहां पर देखते हैं हम, सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, हमारे नग्न आंखों में के लिए फॉर्मलेस है। तो और माइंड ऑफन, तो यहां पर हमारे पास सिंस वर्ड आएगा। अब आपने ये देखना है कि ये फॉर क्यों नहीं आएगा, इसका मीन्स भी क्योंकि होता है। उस वीडियो में जो है, शॉर्ट वीडियो में, मतलब रील्स में जो है आपके पास, आपको ये पूरा इसका आंसर मिल जाएगा, एक सेंटेंस में क्यों नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं हम सिंस के बाद आगे पढ़े और हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर चला है 24th, फोर्थ के लिए सिलेक्शन चला है। We are unable to develop any love for the divine, यहाँ पे है। Wonders everywhere it goes, जहाँ कहीं वो जाता है वो घूमता, धक्के खाता रहता है। As a result, परिणाम स्वरूप we are unable to develop any love for the divine, इसलिए हम दैवीय परम शक्ति जो है उसके प्रति हम अपने कोई प्रेम को जागृत नहीं कर पाते। एज ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया स्वरूप है, तो कॉजिंग के कारण से, एज ए रीजन, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। यहां पर हमारे पास लास्ट देखते हैं 25th, और 25th में क्या है देखते हैं, एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश मल्टी-कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूज इट्स ग्रेविटी। ब्रेक इनटू हो सकता है, लेकिन अभी चेक करना है क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। यहां पर एंड रिलीजन, ये सिंगुलर है, नॉट हेवंस, रिलीजन। तो ब्रेक इनटू हमारा गलत हो गया है, ब्रेक टू गलत है, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू, वो कहते हैं उसे तोड़ देती है, ठीक है ना। मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन, कई अलग अलग कलर के टुकड़ों में। फिर बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये आपका क्लोज पैसेज कंप्लीट हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ एडवांटेज लेंगे। दोबारा से पढ़िए, फिर दोबारा मैं कहता हूँ, बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और कुछ वर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन बहुत पूछा जा रहा है और वॉइसेस पूछा जा रहा है, और तीसरा आपका यहाँ पर एक क्लोज पैसेज है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, उसको देखते हैं। एक तो आपके पास पैसिव वॉइस है, वॉइसेज आ गया,
और दूसरा जो है यहाँ पे वो कैप्स है, और तीसरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रहे हैं, बढ़िया। और तीसरा चौथा क्लोज पैसेज। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 के आसपास ये पूछे जा रहे हैं, 3 के आसपास ये पूछे जा रहे हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 से 3 हो जा रहे हैं, और ये 5 आपके पास है। तो देखते हैं कि 12 to 13 जो है ये आपके पास पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 to 13 50% पेपर इन 4 सेक्शन से आ रहा है और आया है, और अगर आपकी इसकी तैयारी है तो आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे इन सब चीजों का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। जस्ट कैरी ऑन, टेक केयर ऑफ यू।